गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग अभी क्लॉक का टॉपिक कर रहे थे, उसमें टाइम को एग्जैक्ट करने का हमने किया था। अब इसमें एक तरीके का और क्वेश्चन आता है, वो मैं बताऊंगी। जो हमने क्वेश्चन किए थे क्लॉक वाले किए थे। एक देखो, जो हमने क्वेश्चन किए थे वो क्लॉक वाले किए थे। इसमें एक तरीके का क्वेश्चन आता है, जैसे हमने पहले किए थे, उसमें था आपका कि एक घड़ी 20 मिनट में फास्ट हो जाती है, यदि उसे किसी पर्टिकुलर टाइम पे मिलाया जाए तो सही टाइम दोबारा कब दिखाएगी। हमने इस तरीके का किया था, उसमें एक क्लॉक का था। अब एक क्वेश्चन आपका आता है, दो क्लॉक है। क्या है? अब दो क्लॉक है। तो क्वेश्चन किस तरीके का आता है, मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको करवाती भी हूँ और सॉल्व भी करवाती हूँ, ठीक है। लाइक एक घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, यानी फास्ट हो जाती है, और दूसरी घड़ी हर घंटे में 10 मिनट स्लो हो जाती है। यानी एक घड़ी है जो 10 मिनट, 1 घंटे में ही एक घड़ी जो है 10 मिनट फास्ट हो जाती है, और दूसरी घड़ी जो है वो भी 1 घंटे में स्लो हो जाती है। यानी एक घड़ी फास्ट हो रही है, एक घड़ी स्लो हो रही है, टाइम उतना ही ले रही है। अगर उन्हें ट्यूसडे को 5 बजे मिलाया जाए, ट्यूसडे को 5 बजे मिलाया जाए शाम को, तो दोबारा दोनों सही समय कब दिखाएंगी? ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला ध्यान से सुनना। इसका ध्यान से सुनो क्वेश्चन, फॉर्मूला ध्यान से सुनो। H अपॉन यानी H डिवाइडेड बाय M1 फिर प्लस या माइनस M2, M1 प्लस या माइनस M2। ठीक है, अब देखो M1 लिखा, H डिवाइडेड बाय M1, उसके बाद प्लस का सिंबल, प्लस के नीचे ही माइनस का सिंबल, और M2 मल्टीप्लाई क्या करना है 720, मल्टीप्लाई क्या करना है 720। अब देखो हम क्या करते थे पहले, एक ही समय होता था तो H अपॉन M मल्टीप्लाई 720 करते थे, क्योंकि M सिर्फ एक ही है। अब क्या है, दो टाइम है, ठीक है, दो बार क्या हो रहे हैं, घंटा तो उतना ही है, टाइम उतना ही ले रही है, पर एक घड़ी क्या है, कुछ मिनट फास्ट हो रही है, और दूसरी घड़ी क्या कर रही है, कुछ मिनट फास्ट हो रही है। तो M1 M2 इसीलिए पहली घड़ी के लिए M1 और दूसरी घड़ी के टाइम के लिए M2, और मल्टीप्लाई करना है 720 का। ये इतना तक क्लियर हो गया आप लोग को? देखो इसमें फॉर्मूला याद सुनो ध्यान से, H अपॉन यानी H डिवाइडेड बाय M1 फिर प्लस, जैसे हम नहीं करते हैं M1 2+2, ऐसे करते हैं 2+2, यहाँ पे क्या करना है M1 प्लस का सिंबल और उसी के ही नीचे माइनस का सिंबल, यानी प्लस भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। कैसे कब क्या होगा वो मैं आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाने के टाइम पे बताऊंगी। तो M1 प्लस माइनस M2, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या था, एक घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, एक घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, और दूसरी घड़ी उतने ही देर में, एक ही घंटे में 10 मिनट स्लो हो जाती है, यानी एक तेज हो रही है और एक स्लो हो रही है। अगर उन्हें ट्यूसडे को शाम को 5 बजे मिलाया गया है, तो दोनों घड़ियां अब सही समय कब दिखाएंगी? तो अब एक घड़ी 10 मिनट फास्ट हो रही है, एक घड़ी 10 मिनट स्लो हो रही है, तो इसीलिए M1 पे एक का टाइम दे देंगे 10, और दूसरे M2 में दूसरे का टाइम दे देंगे, यानी H कितनी देर में हो रही है, कितनी देर में हो रही है, 1 घंटे में। तो 1 अपॉन यानी 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 10 मल्टीप्लाई 720, यही करेंगे हम, ठीक है। yes, अब देखो इसमें एक चीज जो याद रखने वाली है वो क्या है, वो है अगर आपके पास
स्लो और फास्ट दिया है। अगर एक घड़ी स्लो हो रही है और एक घड़ी फास्ट हो रही है तो आपको प्लस करना है। क्या करना है? एक घड़ी स्लो हो रही है और दूसरी घड़ी फास्ट हो रही है तो आपको प्लस करना है। अगर पहली घड़ी फास्ट हो रही है और दूसरी घड़ी स्लो हो रही है तो भी आपको प्लस ही करना है, यानी दोनों अलग अलग है। एक स्लो है एक फास्ट हो रही है तो आपको प्लस ही करना है। अगर दोनों फास्ट हो रही है तो माइनस करना है, दोनों स्लो हो रही है तो भी माइनस करना है। याद रहेगा? याद रहेगा? मैम स्लो फास्ट फास्ट स्लो होगी तो माइनस प्लस करना है और नहीं, प्लस करना है। फास्ट फास्ट जब अलग अलग हो रहा है, स्लो फास्ट है या फास्ट स्लो है तो प्लस करना है, अलग अलग है तो प्लस है। अगर सेम है, दोनों फास्ट हो रही है या दोनों स्लो हो रही है तो माइनस है। याद रहेगा? अब देखो हमने क्या किया, दोनों घड़ी क्या हो रही है, एक घड़ी फास्ट हो रही है एक घड़ी स्लो हो रही है। तो 10 और 10 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? प्लस करेंगे। जब अलग अलग है तो प्लस। हाँ बिल्कुल। तो 1/10 प्लस 10, 1/10 प्लस 10 मल्टीप्लाई किया 720 से, मल्टीप्लाई किया 720 से। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा आंसर इसको सॉल्व करेंगे तो 36 आया। अब 36 को चेंज करो टाइम उसमें, डेज में। ट्यूसडे को शाम को 5 बजे मिलाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब 36 को हम डिवाइड करते हैं 24 से, ठीक है, 36 को 24 से डिवाइड करते हैं तो एक पूरा कट जाता है, उसके बाद 12 आपका रिमेनिंग बचता है ना। तो 24 घंटे आपने पूरे निकाले, यानी मंगलवार की शाम को 5 बजे मिलाया तो 24 घंटे का आपका बुधवार का शाम के 5 बजे हो गया। और उसके बाद 12 घंटे आपके कब पूरे होंगे, शाम के 5 बजे से लेके थर्सडे के सुबह 5 बजे। तो थर्सडे मॉर्निंग 5, यानी ट्यूसडे प्लस 36 आवर्स इज इक्वल टू थर्सडे 5 AM विल बी आंसर, राइट। और क्वेश्चन करो, एक घड़ी 3 घंटे में, एक घड़ी 3 घंटे में 12 मिनट फास्ट हो जाती है और दूसरी घड़ी हर 3 घंटे में 18 मिनट स्लो हो जाती है। फिर से सुनो, एक घड़ी 3 घंटे में 12 मिनट फास्ट हो जाती है यानी तेज हो जाती है, वहीं पे ही दूसरी घड़ी जो है वो हर 3 घंटे में 18 मिनट स्लो हो जाती है, यानी दोनों उतने ही घंटे ले रही है, 3-3 घंटे, पर एक 12 मिनट फास्ट हो रही है और एक घड़ी क्या है 18 मिनट स्लो हो रही है। यदि उन्हें ट्यूसडे 5 PM मिलाया जाए, ट्यूसडे 5 PM मिलाया जाए यानी मंगलवार की शाम को, तो अब अगला सही समय वो कब दिखाएगी। फॉर्मूला फिर से रिपीट कर रही हूँ, H/M1 प्लस माइनस M2 मल्टीप्लाई 720। 3 घंटे में हो रही है तो 3/12 प्लस 18, क्योंकि अलग अलग है मिनट्स, मतलब एक फास्ट है एक स्लो है तो इसलिए प्लस होगा, तो 3/12 प्लस 18 मल्टीप्लाई 720। सॉल्व करेंगे तो क्या आया, जल्दी बताओ सारे जने, क्या होगा 3/12 प्लस 18। क्यों प्लस माइनस का सिंबल क्यों हट गया, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो प्लस लगेगा। 3/12 प्लस 18 मल्टीप्लाई 720। अब 3/30 आया, 12 18 को प्लस किया तो 30 आया, तो 3/30 मल्टीप्लाई 720। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 720 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 30, यही होगा। तो अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 का टेबल जब आप करोगे तो 3 1 3 और 3 डिवाइडेड बाय 30 है तो 10 हो गया, ठीक है। अब ये 10 से जब डिवाइड करोगे तो 720 को माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 24, सॉरी 72, ठीक है, सिर्फ 72 बचा। अब जब 72 आपके क्या आए हैं, आपके आवर्स आए हैं, आपके क्या आते हैं, ये आवर्स आते हैं। अब 72 को जब आप 24 से डिवाइड करोगे, अब ये तो आवर्स आए हैं ना, 72 आवर्स होते थोड़ी हैं एक दिन में। अब आप इसको डेज में कन्वर्ट करोगे, ये आवर्स को आप डेज में कन्वर्ट करोगे। एक दिन 24 घंटे का होता है,
तो 24 घंटे, अब 72 घंटे के कितने दिन बन जाएंगे? तो 24 से आप डिवाइड करोगे 72 को, जब 72 को डिवाइड करोगे 24 से तो आपके कितने दिन आए? 3 डेज, 3 डेज, ठीक है। 24 का टेबल 3 टाइम्स अगर हम करेंगे तो 72 आ जाएगा, यानी 72 डिवाइडेड बाय आपका 24 है ना। अब अगर आप 12 का टेबल करते हो, 12 6 are 72, 12 2s are, है ना। तो अब 2 से करोगे तो 2 3s are 6, तो 3 आया 3 डेज, यानी आपकी कब मिलाई गई थी घड़ी? आपकी घड़ी, जो ये घड़ी थी वो मिलाई गई थी मंगलवार, ठीक है। ट्यूसडे को मिलाई गई थी शाम को 5 बजे। अब इस ट्यूसडे में 3 डेज प्लस करने हैं, तो ट्यूसडे को तो एज इट इज रहने देंगे, 3 प्लस करेंगे। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे, क्या हो गया, ट्यूसडे को छोड़ देंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो क्या आएगा? फ्राइडे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सही है। यहाँ पे क्लॉक के अंदर जो ये वाला टॉपिक आता है, स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, कब एग्जैक्ट टाइम दिखाएगी, वो वाला बिल्कुल कंप्लीट हो गया। एनीवेज मैं स्टार्ट करती हूँ, आधा घंटा अभी हमारे पास है, हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। एक देखो क्लॉक का डायरेक्शन से रिलेटेड आता है, डायरेक्शन कैसे करते हैं, पहले आप लोग को ये थोड़ा सा भी पता है डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ स्टिल आप लोग को। हम एक सिंबल बना देते हैं प्लस, क्या बना देते हैं? प्लस, ठीक है। प्लस में, प्लस का क्या होता है, एक आपकी बिल्कुल सीधी लाइन होती है टॉप से बॉटम, और एक आपका लेफ्ट से लेके राइट तक जाती हुई एक और लाइन होती है सेंटर से क्रॉस करते हुए। जब हम ये प्लस का सिंबल बना लेते हैं तो इसमें जो ऊपर वाला पॉइंट होता है ना, टॉप वाला पॉइंट, उसको बोलते हैं नॉर्थ। क्या बोलते हैं? नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा, ठीक है। उसके जस्ट अपोजिट बॉटम वाले को क्या बोलते हैं? साउथ, यानी कि दक्षिण, ठीक है। अब जो एक लाइन लेफ्ट से राइट में क्रॉस करते हुए जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको, उसमें जो राइट साइड का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं ईस्ट, ठीक है, और लेफ्ट साइड को बोलते हैं वेस्ट, ठीक है। टॉप को बोलते हैं नॉर्थ, बॉटम वाले को बोलते हैं साउथ, राइट वाले पोर्शन को बोलते हैं ईस्ट, और लेफ्ट वाले साइड पॉइंट को बोलते हैं वेस्ट, ठीक है। ये होती है हमारी डायरेक्शन। अगर प्लस के सिंबल से नहीं समझ आता है तो आप अपना मोबाइल अपने हाथ में लो, उसकी स्क्रीन जब आपकी तरफ होती है तो जो टॉप वाला जो पार्ट होता है जिसको आप कान की तरफ लगाते हो, उस तरफ ऊपर की तरफ क्या है? नॉर्थ है। बॉटम का, जहाँ पे आप चार्जर वाला पॉइंट लगाते हो बॉटम पे, वो पॉइंट आपका हो गया साउथ का। राइट साइड का जो पोर्शन होता है वो क्या हो गया आपका? ईस्ट हो गया। उसके सेंटर का, राइट साइड में भी पूरी की पूरी लाइन नहीं, उसके सेंटर का पार्ट ईस्ट हो गया, और ईस्ट के जस्ट अपोजिट हो गया लेफ्ट की तरफ आपका वेस्ट। समझ में आ गया? ये हो गए हमारे डायरेक्शन। अब जो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का जो पार्ट होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री के एंगल पे कट करता है, 90 डिग्री पे होता है। इधर का ये जितना भी पोर्शन होता है वो होता है आपका, वो आपका क्या होता है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच का, क्योंकि ये हिस्सा होता है। टॉप में नॉर्थ है, नॉर्थ के बाद जब आप राइट की तरफ जब क्लॉकवाइज चलते हो, क्लॉकवाइज चलते हो यानी कि घड़ी की दिशा में घूमते हो, तो नॉर्थ से लेके ईस्ट के बीच का जितना भी पोर्शन होता है, 90 डिग्री का जितना भी पोर्शन होता है वो आपका होता है नॉर्थ और ईस्ट के बीच का होने की वजह से नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ईस्ट के बाद जब आप क्लॉकवाइज चलते हो यानी घड़ी की दिशा में घूमते हो तो ईस्ट के बाद क्या आता है? दक्षिण, यानी साउथ। तो ईस्ट और साउथ के बीच का क्योंकि जो पोर्शन होता है वो क्या हो जाता है? साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे इसको?
साउथ ईस्ट, ये पूरा का पूरा पोर्शन साउथ ईस्ट में आता है। उसके बाद साउथ से घड़ी की सुई की दिशा में ही जब आप वेस्ट की तरफ जाते हो तो उन दोनों के बीच का पोर्शन आपका होता है साउथ वेस्ट। क्या होता है? साउथ वेस्ट। अब वेस्ट से लेके वापस नॉर्थ की तरफ जब आप आ जाओगे तो इन दोनों के बीच का क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ और साउथ को ही पहले रखा जाता है, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच का नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट बोलते हैं, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच को नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। कभी भी ईस्ट नॉर्थ या वेस्ट साउथ या साउथ ईस्ट, सॉरी ईस्ट साउथ ऐसे नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इतना तक क्लियर हो गया सबको? ओके। अब देखो, ये तो हमारी डायरेक्शन है, ये हमें पता है। जो मेन डायरेक्शन क्या होती है? जो मेन डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होती है। इसके बीच की जो डायरेक्शन होती है वो सब डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सब डायरेक्शन बोलते हैं। अब आपको जो सवाल पूछा जाता है इतनी आसानी से नहीं पूछा जाता। सवाल पूछने का तरीका क्या होता है कि घड़ी को आपको इमेजिन करा देते हैं, नॉर्थ को कुछ और मान लो, साउथ को कुछ और मान लो, ठीक है, साउथ ईस्ट को कुछ और मान लो, साउथ वेस्ट को कुछ, मतलब क्वेश्चन में कुछ दे देंगे, इस तरीके से दे देंगे कि वो टाइम, वो आपकी क्लॉक, वो आपका जो है ना दिशाएं घूम जाती हैं, दिशाएं क्लॉकवाइज घूम जाती हैं। अब वो कैसे घूमती हैं, हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे, ये हम एग्जाम्पल के साथ इसको सॉल्व करते हुए समझेंगे। चलो, सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, जब घड़ी में 3 बजे होते हैं, जब घड़ी में 3 बजे होते हैं तो घंटे की सुई किस दिशा में होती है और मिनट की सुई किस दिशा में होती है? जब तो इस तरीके से सुइयां घूमती हैं। तो अभी मैंने क्या बताया कि अगर घड़ी में 3 बजे हैं तो कौन सी सुई किस दिशा में रहेगी? तो आपकी जो घंटे की सुई है वो 3 पे है, क्योंकि तो 3 जो आपका किस डायरेक्शन में पड़ेगा? वो आपका ईस्ट की तरफ पड़ेगा, 12 आपका नॉर्थ की तरफ पड़ेगा, ठीक है। और जो 6 है, 12 के जस्ट अपोजिट 6 आता है, वो साउथ की तरफ पड़ेगा। 9 आपका कहाँ पड़ेगा? 9 आपका पड़ेगा वेस्ट की तरफ। तो ये हो गए 3 नंबर, 12, 3, 6, 9, 4 नंबर कंप्लीट हो गए। बाकी के नंबर 12 से 3 के बीच में कौन कौन सा नंबर आता है? 1 और 2। तो ये दोनों किस डायरेक्शन में है? ये नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में है। यानी 12 को क्रॉस करने के बाद ही नॉर्थ ईस्ट की जो है डायरेक्शन शुरू हो जाती है। और कब तक रहती है नॉर्थ ईस्ट? जब तक कि सुई 3 पे पूरी न पहुंच जाए, एग्जैक्ट 3 पे न पहुंच जाए, तब तक नॉर्थ ईस्ट रहेगी। जब 3 से थोड़ा सा भी क्रॉस कर जाएगी, 3 से जरा सा भी क्रॉस कर जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका शुरू? क्योंकि वो ईस्ट और साउथ के बीच का पोर्शन हो जाएगा शुरू, तो साउथ ईस्ट शुरू हो जाएगा। कब तक रहेगा? 6 तक। 6 पे आते ही वो साउथ शुरू हो जाता है। अब 6 से आगे बढ़ते ही, यानी सेकंड की सुई 1 सेकंड भी आगे बढ़ी तो आपका क्या काउंट हो जाएगा? साउथ वेस्ट। 6 के बाद आगे बढ़ते ही साउथ वेस्ट शुरू हो जाएगा, और उसके बाद वो कहाँ पे जाएगी? 9 तक वेस्ट। जब तक डायरेक्शन ना आ जाए तब तक वो साउथ वेस्ट ही रहेगी। 9 पे वेस्ट है। अब वेस्ट से जैसे ही क्रॉस करेगी, 9 को जैसे ही जरा सा भी क्रॉस करेगी तो वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन शुरू हो जाती है। कब तक? जब तक 12 पे न पहुंच जाए। और एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग टच करके एक बार फील कर सकते हो, कोई घड़ी ऐसे पुरानी है उसका डायल निकाल के या कुछ भी करके, तो आप लोगों को मैं बता दूं, घड़ी 1 नंबर को तुरंत ही नहीं छोड़ देती, थोड़ा थोड़ा टच किया रहता है। पर 6 का बिल्कुल एक एग्जैक्ट मिड पोर्शन जो होता है वो कुछ सेकंड के लिए ही होता है। तो ये नहीं कि 6 से आगे बढ़ के 6 से बिल्कुल ही हट गई, नहीं, 6 से थोड़ा सा वो मिड पॉइंट क्रॉस करती है पहले, ठीक है। बट माना वही जाता है कि 6 के एग्जैक्ट मिड पॉइंट से जैसे ही आगे बढ़ेगी तो उसका साउथ वेस्ट शुरू हो जाएगा। वैसे ही 12 पे जब सुई है
तो ये नहीं है कि जैसे ही सेकंड की सुई 1 सेकंड भी आगे बढ़ी तो मिनट की सुई 12 से तुरंत ही 12 को क्रॉस करके 12 और 1 के बीच में चली जाती, नहीं, वो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सेकंड की सुई जब पूरा सर्कल कंप्लीट करेगी तो मिनट की सुई 1 पॉइंट आगे बढ़ती है। 1 पॉइंट आगे बढ़ती है मतलब 12 से 1 के बीच में 4 पॉइंट होते हैं। 12 से 1 के बीच में 4 पॉइंट होते हैं। तो जब सेकंड की सुई पूरा सर्कल करेगी तो मिनट की सुई 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचेगी। समझ में आया? मिनट की सुई पे डिपेंड करेगा, सेकंड पे नहीं। ठीक है, अब देखो, इतना ज्यादा आप लोग को बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ कि कैसे होता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन अगर आता है आपका इट इज 6:20 PM या AM, PM AM से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इट इज 6:20 PM इन अ क्लॉक, यानी एक घड़ी में 6:20 हुए हैं, ठीक है। एंड द मिनट हैंड इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, द मिनट इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, देन आवर हैंड इज इन विच डायरेक्शन। अगर मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब ध्यान देना इस चीज को कि जब 6:20 हुए हैं, 6:20 हुए हैं, तो यहां पे दिया है कि मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। बट अब आप इसको ओरिजिनल इनकी बताई हुई डायरेक्शन पे पहले मत जाओ, पहले आप खुद से सोचो कि जब 6:20 है तो मिनट की सुई कहाँ पे होनी चाहिए और घंटे की सुई कहाँ पे होनी चाहिए। देखो, जब 6 बजते हैं तो आपकी जो घंटे वाली सुई होती है, यानी जो स्मॉल हैंड होती है, वो होनी चाहिए 6 पे, और जो बड़ी वाली हैंड है यानी मिनट वाली हैंड है वो 12 पे होती है। अब 6:20 हो गए, 6:20 हो गए, यानी मिनट की सुई क्या हो गई आपकी, घूमते घूमते 20 पे आ गई, घूमते घूमते 20 पे आ गई। तो जो घंटे की सुई है वो 6 पे थोड़ी टिकी रहेगी, वो 6 को थोड़ा सा क्रॉस कर जाएगी, 7 पे नहीं आएगी, पर 6 और 7 के बीच के किसी पॉइंट पे होगी, ठीक है। 6 और 7 के बीच के किसी पॉइंट पे होगी, यानी जो घंटे की सुई है उसने नॉर्थ को छोड़ दिया और 4 पे आ गई, यानी ईस्ट को भी उसने छोड़ दिया, तो किस डायरेक्शन में आ गई, नॉर्थ ईस्ट में आ गई, यानी 3 से 6 के बीच में आ गई। तो 3 से 6 के बीच में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही पड़ता है। और जो घंटे की सुई थी जो कि 6 पे थी, अब वो 6 को छोड़ चुकी, यानी किस डायरेक्शन में आ गई, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ गई, ठीक है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, सॉरी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ गई, ठीक है ना, साउथ वेस्ट में आ गई ना, ठीक है, साउथ वेस्ट में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर सोचोगे तो इन्होंने क्या बताया कि जो मिनट वाली सुई है वो नॉर्थ ईस्ट में है, वो कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से सोचो तो ये किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, पे 3 पे आपका ईस्ट था, 3 पे आपका ईस्ट था, और 6 पे आपका साउथ है ना। तो आप अगर अपने हिसाब से सोचेंगे तो 3 पे ईस्ट है और 6 पे साउथ है, तो यानी कि वो साउथ ईस्ट में है ना, एक्चुअल में तो साउथ ईस्ट में है ना, है ना, एक्चुअल में ये क्या है, ये साउथ ईस्ट में है। और जो मिनट वाली सुई, घंटे वाली जो सुई है वो कहाँ पे है, साउथ वेस्ट में है एक्चुअल में। लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने क्या बोल दिया कि जो आपकी जो मिनट की सुई है वो नॉर्थ ईस्ट में है, यानी जो 4 है, 4 को इन्होंने क्या बताया, 6:20, 20 मिनट, यानी 4 पे होगा 20 मिनट पूरा, 4 पे 20 मिनट होगा, तो 4 को इन्होंने क्या बोल दिया, नॉर्थ ईस्ट, क्या बता दिया, नॉर्थ ईस्ट, जबकि है क्या वो डायरेक्शन, वो साउथ ईस्ट है। अगर वो साउथ ईस्ट है तो अब पूछा क्या, इन्होंने पूछा कि घंटे की सुई किस दिशा में है, घंटे की सुई किस दिशा में है। अब ये बताओ मुझे क्या चेंजेस आए हैं इसमें। देखो 6:20 हुआ है,
6:20 यानी कि 20 मिनट कब होगा? जब 4 पे बड़ी सुई आएगी तभी 20 मिनट होगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देती है। इट इज 6:20 PM या AM इन अ क्लॉक, यानी एक घड़ी में 6:20 हुए हैं। तो मिनट की जो सुई है, इट इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। देन आवर हैंड इज इन विच डायरेक्शन, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? अब डायरेक्शन तो आपकी 6 तक ही रहती है, 6 पे रहती है साउथ, साउथ के बाद होती है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट होती है। पर अगर मान लो आपकी 4 नंबर पे जो कि एक्चुअल में साउथ ईस्ट होना था, अब वो नॉर्थ ईस्ट बन गया, यानी क्या हो गया? नॉर्थ आपका, यानी इन्होंने क्या किया होगा, यानी नॉर्थ वाली डायरेक्शन ईस्ट में आई, ईस्ट वाली डायरेक्शन आपकी साउथ में आ गई, साउथ वाली डायरेक्शन वेस्ट में। यानी पता है क्या करते हैं ये लोग? प्लस वाले जो सिंबल होते हैं ना, प्लस वाला जो सिंबल होता है, टॉप वाला, बॉटम वाला, राइट वाला, लेफ्ट वाला, इन्होंने इसको घुमा देते हैं, इसको पूरा घुमा देते हैं। यानी नॉर्थ वाला जो कि नॉर्थ वाला जो टॉप वाला पोर्शन है जो कि नॉर्थ में होता है, वो इन लोग राइट साइड में ले आए हैं, राइट साइड यानी ईस्ट में ले आए हैं टॉप वाला। तो जब टॉप वाला आपका घूम करके राइट तरफ आ गया, तो राइट वाला भी तो घूम जाएगा उतना ही। आप एक चक्कर आप लोग गाड़ी का जो पहिया होता है, तो जब वो एक पॉइंट घूमेगा तो दूसरा पॉइंट भी तो दूसरी जगह घूम जाएगा, उतना ही घूमेगा। तो जब टॉप वाला पॉइंट आप एक कोई तीली ले लो, प्लस का कुछ भी सिंबल ले लो, कॉपी पकड़ो, कॉपी या मोबाइल आप पकड़ो, मोबाइल का जब आप ऊपर वाला पोर्शन को आप राइट साइड में करोगे, तो राइट साइड वाला बॉटम पे जाएगा कि नहीं जाएगा? वो जाएगा। तो अब क्या हुआ है, टॉप वाला जो नॉर्थ है वो आपका ईस्ट में गया है। अगर नॉर्थ वाला ईस्ट में गया तो ईस्ट वाला तो साउथ में चला जाएगा, साउथ वाला जब ईस्ट वाला साउथ में गया तो साउथ वाला वेस्ट में जाएगा, और वेस्ट वाला कहाँ चला जाएगा? टॉप पे चला जाएगा, यानी नॉर्थ में चला जाएगा। ये चीज हुआ है। यानी अब क्या हुआ, जो आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ गया, तो जब नॉर्थ वाला पोर्शन ईस्ट की तरफ आ गया, तो ईस्ट वाला जो बॉटम में आ गया, तो अब क्या हो गया, इन दोनों के बीच का पोर्शन क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया। यानी जो एक्चुअल में साउथ ईस्ट होना था, वो अब क्या बन गया? वो नॉर्थ ईस्ट बन गया। अब समझ में आया? अभी समझ आया? ठीक है। तो अब अगर ये आपका जो 4 एक्चुअली साउथ ईस्ट में पड़ता था, वो अब नॉर्थ ईस्ट बन गया। अगर वो नॉर्थ ईस्ट बन गया तो नॉर्थ ईस्ट वाला, यानी नॉर्थ ईस्ट वाला आपका कहाँ पे आ गया? सॉरी, साउथ ईस्ट वाला नॉर्थ ईस्ट में आ गया। तो अब साउथ ईस्ट वाला कहाँ चला जाएगा? वो 6 और 9 के बीच में, 6 और 9 के बीच में आ गया है ना, 6 और 9 के बीच में आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, यानी कि घंटे की सुई अब कहाँ पे होनी चाहिए? साउथ ईस्ट में हो जाएगी। अब क्यों? क्योंकि जो कि 3 पे ईस्ट था वो अब 6 पे आ गया, ईस्ट अब क्या है आपका 6 पे आ गया, और 6 पे जो कि साउथ था वो अब 9 पे आ गया। वो कहाँ पे आ गया? 9 पे आ गया। तो ईस्ट और साउथ के बीच के पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। क्या बोलेंगे? सॉरी, साउथ ईस्ट। तो कहाँ पे आ गई? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दूसरी सुई आ गई। ये चीज आपको करना है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में तो बहुत इजी है, बट डायरेक्शन को क्योंकि वो घुमा रहे हैं, उसको अगर आप समझ गए तो इसको सॉल्यूशन कुछ नहीं करना, बस समझना है। एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि एक घड़ी में 1:30 बजे हैं, यानी 1:30 हुए हैं, एक घड़ी में 1:30 हुए हैं। अगर मिनट की सुई दक्षिण की दिशा में है, यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। ए ऑप्शन है नॉर्थ, बी ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट, सी ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट, डी ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट जिसका भी आंसर है बिल्कुल सही है। कैसे होगा?
समझने के लिए, जब 1:30 हैं तो एक्चुअल में 1:30 में यानी 1:30 होने में जो घंटे की सुई 1 बजती है तो 1 पे छोटी सुई और 12 पे होती है बड़ी सुई। अब 1:30 यानी उसने आधा सर्कल कंप्लीट कर लिया है, 180 डिग्री का कंप्लीट किया है, तो घंटे की सुई 1 और 2 के बीच में चली जाएगी, यानी आधा पार्ट वो भी अपना कवर करेगी, 1 और 2 के बीच में आ गई। तो 1 और 2 नंबर तक का सारा कहाँ पे होता है, किस डायरेक्शन में होता है, वो होता है एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट में। और 1:30 कब होते हैं, जब 6 पे सुई होती है बड़ी वाली, तो 6 पे क्या होता है, आपकी डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन होती है। तो अब क्या है, एक्चुअल में घंटे की सुई थी नॉर्थ ईस्ट में और मिनट की सुई थी आपकी साउथ डायरेक्शन में। बट अब क्या हो गया, आपका जो मिनट की सुई को क्या बता रहे हैं, दक्षिण की दिशा, दक्षिण की दिशा बता रहे हैं, यानी कि दक्षिण की दिशा जो आपका बॉटम पार्ट था वो पहले लेफ्ट में गया, ठीक है, लेफ्ट में गया, उसके बाद राइट में गया, फिर टॉप पे गया, फिर वो कहाँ पे आ गया, टॉप से भी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन की जगह पे आ गया। तो जब वो इतना घूम गया तो अब क्या होगा, आपका जो कि आपकी जो ये साउथ डायरेक्शन की जगह पे फिर अब क्या आ गया, आपका घंटे की सुई की जगह पे क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट आ गया। क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट आ गया घंटे की सुई की जगह पे। कैसे हुआ, अभी क्लियर हो गया सबको। इसके साथ आपका जो क्लॉक से रिलेटेड टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। आपको थोड़ी सी भी अगर दिक्कत आती है कि हमें कैसे करना है, तो अपने मोबाइल को हाथ में पकड़िए, मोबाइल में जो टॉप का पोर्शन है वो कौन सी दिशा किस दिशा की तरफ चली गई है, वो आप अपने मोबाइल को ही वैसे घुमा करके देख लीजिए कि कौन सी दिशा नॉर्थ में थी, अब वो किस तरफ चली गई है, कौन सी सुई किस दिशा में, जैसे 1 बजने पे कौन सी सुई किस दिशा में होती है, और दिशा घूमने पे कौन सी दिशा कहाँ चली गई, अपने मोबाइल को उसी के अकॉर्डिंग घुमाइए, तो वैसे ही डायरेक्शन घूम जाती हैं। और बस इतना ही ध्यान रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके साथ आपका क्लॉक वाला टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अब नया क्लास नए टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय।